हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.2। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो उन लोग का एक और सब्जेक्ट क्या होता है, मैथ। यानी जिसमें सभी विद्यार्थियों को क्या लगता है, डर। जिसमें सभी विद्यार्थियों को लगता है डर, उसका नाम है मैथ। ठीक, मैथ को आज हम आए हैं क्या करने, आसान करने। ठीक, आसान करने के लिए आए हैं। और ये यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए चलाया जाता है, बस ये चैनल यूपी बोर्ड क्लास 10th, ठीक, क्लास 10th के बच्चों के लिए बस चलाया जाता है। और सारी चीज़ें तो बताई दी गई है इस चैनल के बारे में। और ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बताया गया है। हम ये लेक्चर नंबर 7 लाए हैं, इसमें लेक्चर नंबर 6 तक हम कवर करा चुके हैं। ठीक, कवर करा चुके हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर ना देखा हो तो वो जाकर तुरंत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इस 6वें लेक्चर का मिल जाएगा। और 1 से अगर आप चाहते हैं 6 तक मिले हमको, तो आप इस चैनल पर जाकर वीडियो वाले ऑप्शन में देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग रियल नंबर यानी इंग्लिश में रियल नंबर चैप्टर नंबर 1, ठीक, आज हम बात करने वाले हैं। इसमें हम आज क्या क्या डील करेंगे ये सब देखेंगे। क्या क्या आज हम इसमें डील करेंगे, यानी टुडेज टारगेट, आज का लक्ष्य, टुडेज टारगेट, आज का लक्ष्य। ठीक, आज का लक्ष्य हम लोग का क्या होने वाला है, आज का लक्ष्य हम लोग का क्या होने वाला है, बस थोड़ा सा आज रिकॉल थोड़ा सा बस होगा। यानी लेक्चर नंबर 6 का। और जो आगे होने वाला है बवाल जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन होगा। ठीक, देखो, रिकॉल होगा फिर उसके बाद क्वेश्चन होगा, रिकॉल होगा फिर क्वेश्चन। जैसे आज फिजिक्स में हम लोग देखें, फिजिक्स में हम लोग क्या देखें, कल फिजिक्स में हम लोग क्या देख रहे थे, क्वेश्चन इतने बन रहे थे, क्वेश्चन के टाइप चेंज हो रहे थे, केवल क्वेश्चन के क्या हो रहे थे, टाइप चेंज हो रहे थे। और क्वेश्चन एकदम बवाल था, यही देख रहे थे ना। यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एकदम बवाल हो जाएगा, केवल टाइप चेंज कर कर आएगा। और हम ये पहले बता दें कि ये जो क्वेश्चन है अभी हम एनसीईआरटी का नहीं करा रहे हैं, एनसीईआरटी का नहीं करा रहे हैं। अभी देखो, एनसीईआरटी का नहीं कराया है, बस वैसे क्वेश्चन ला रहे हैं, बस वैसे ही, मतलब कि इधर उधर से क्वेश्चन बस ला रहे हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराने के लिए हम सभी कॉन्सेप्ट पहले बता देंगे, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। उसके बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1 से जो 1 2 3 है सभी का आएगा। ठीक, सभी का बारी बारी से लेकर आएंगे, एक एक वीडियो में एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आएंगे। और यहाँ पर अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन का हम जिक्र नहीं करेंगे, और करेंगे, हम इसका जिक्र करेंगे लेकिन आगे करेंगे। ठीक, हम पहले रिकॉल करेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन जो होगा हम लोग का बेसिक मजबूत करेगा। ये जो क्वेश्चन होगा हम लोग का क्या मजबूत करेगा, बेसिक मजबूत करेगा, जो हमको सहारा देगा आके एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, कल हम लोग क्या पढ़े थे, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ, यही पढ़े थे ना। कल हम लोग क्या पढ़े थे, अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा। यानी हम लोग कल क्या पढ़े थे, कल हम लोग क्या पढ़े थे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या हम लोग पढ़े थे कल, अभाज्य गुणनखंड विधि से लस मस व मस, ये सब हम देखे थे, लस और मस ज्ञात करना। ठीक, ज्ञात करना, यही सीखे थे। देखो, ये हम लोग क्या सीखे थे, फाइंडिंग द, हम लोग यहाँ पर क्या देखे थे, फाइंडिंग द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका इंग्लिश होता है। ठीक, अब देखो हम इसको ज्ञात करना सीखे थे। कैसे ज्ञात हो रहा था, अगर हम लस यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम और इसको बोलते हैं इंग्लिश में एचसीएफ, यानी इसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ये देखे थे। इसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक और इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या था, हम लोग इसमें देखे थे एलसीएम में, हम लोग क्या देखे थे, एलसीएम में ये देखे थे कि दो या दो से अधिक
ऐसी संख्या को, यानी यहाँ पर ये छोटी से छोटी, यानी ये क्या हो रहा था, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी कि ये जो हो एक छोटी संख्या हो, लेकिन दो या दो से अधिक संख्याओं के ग्रुप को क्या करे, संख्याओं के ग्रुप को क्या करे, डिवाइड कर दे। दो या दो से अधिक संख्याओं के ग्रुप को ये क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक, तो हम लोग का वो क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। और जो एचसीएफ होता है वो हम लोग का ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या होता है, ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या होता है जिसमें दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित है, दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक, दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक, दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित कर दे। यहाँ पर दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम क्या होता है, देखो एलसीएम ये होता है कि जो संख्या होगा उसको विभाजित कर देगा। ठीक, जैसे 2 है और 4 है, अगर हम क्या लेंगे, 4 लेंगे तो ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से भी विभाजित हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 4 लेंगे, इसमें किससे किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित, यानी इसका उल्टा। यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी संख्या ले हम कि जो इन दोनों से विभाजित हो जाए, लेकिन हम यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों को विभाजित कर देगा। ठीक, यही हम लोग कल समझे थे। आज हम लोग बस थोड़ा सा क्वेश्चन लाए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे कल फिजिक्स में लाए थे हम, फिजिक्स में जैसे कल लाए थे वैसे क्वेश्चन, पहले एकदम इजी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग एकदम इजी क्वेश्चन से, हमको सिद्ध करना है, मान लो प्रूफ, ऐसा सवाल आ गया है, मान लो आपको सॉल्व करने के लिए प्रूफ करो, प्रूफ करने वाला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया, सत्यापित करो, सत्यापित करो कि, सत्यापित करो कि, क्या सत्यापित करना है, 21 और 22, 21 और 22 क्या है हम लोग का, एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक, हमको क्या करना है, संख्या है। ठीक, हमको ये क्या करना है, सत्यापित करना है। अब ये देखो क्वेश्चन बन सकता है, हम इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम 21 का यहाँ पर लिखेंगे, 21 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यही लिखेंगे हम लोग, 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक, अब 21 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, 22 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अभाज्य गुणनखंड 22 का अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ कर देंगे। देखो अब हम यहाँ पर पहले 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 21 का पहले हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर कर बताएंगे। अब देखो यहाँ पर ये 2 से कटेगा कि 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि देखो 2 से कटने के लिए हमको 2, 4, 6, 8, 0, यानी इसमें से अगर कोई संख्या लास्ट में होगा तो हम लोग का क्या कर देंगे कि 2 से विभाजित होगा। अगर इनमें से कोई लास्ट में अगर होगा डिजिट तो हम कह देंगे कि ये हम लोग का क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखो 2 भी नहीं है, न तो 4 है, न तो 6 है, न तो 8, न तो 0। ठीक, हम कह देंगे कि ये 2 से विभाजित नहीं होगा। अब 3 से विभाजित होने के लिए हम लोग क्या देखे हैं, सम ऑफ डिजिट, यानी अंकों का योग जो हो 3 से विभाजित हो, यानी सम ऑफ डिजिट जो होगा हमको क्या होगा, 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से अगर सम ऑफ डिजिट विभाजित होगा तो हम बोल देंगे कि ये हम लोग का संख्या 3 से विभाजित होगा। अब हम यहाँ पर सम ऑफ डिजिट करेंगे, जब 2 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम ऑफ डिजिट करेंगे। यहाँ पर देखो 2 और 3, 3 जो होगा हम लोग का 3 से विभाजित हो जाएगा, तो हम इसको हम पूरा को 3 से विभाजित कर सकते हैं। ठीक, 3 से विभाजित हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 से अगर हम विभाजित करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 7 21, 7 बच गया। ठीक, अब हम यहाँ पर 7 है, 7 खुद एक अभाज्य संख्या है तो हम 7 से काट देंगे 1। ठीक, हमारे पास यहाँ पर हम लिख देंगे कि 21 बराबर क्या क्या आ गया, 3 गुणे 7। ठीक, अभाज्य गुणनखंड में हमारे यही आ गया। अब हम 22 का करेंगे। ठीक, 22 का करेंगे, 22 को करने के लिए हमारे देखो लास्ट में डिजिट क्या आ गया, 2 आ गया, तो 2 आ गया तो हम 2 से काटेंगे। यहाँ पर देखो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। ठीक, 22 दूना 11 दूना 22। अब देखो यहाँ पर 11 खुद एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का एक सारणी याद कर लो ऐसे, 2, 3,
5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर ऐसे 23, ऐसे एक सारणी याद कर लो। मतलब कि 2 से अगर नहीं होगा तो हमको 3 पे जाना है, 4 पे नहीं जाना है, 2 पर अगर नहीं होगा 3 पे, अगर 3 से नहीं होगा तो 5 पे जाना है, 4 पे नहीं जाना है, अगर 5 से नहीं होगा तो 6 पे जाना है, 7 पे नहीं जाना है, अगर 7 से नहीं होगा तो 8, 9, 10 इन पर नहीं जाना है, हमको 11 पे जाना है। यानी कि इन सभी संख्याओं से विभाजित होती है। यानी ये सब हम लोग की क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पे लिख लो क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ये हम लोग की क्या है, अभाज्य संख्या। अब हम यहाँ पर इसको 11 से काटेंगे, डायरेक्ट 11 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 11 एकम 11। यानी हम यहाँ पर देख लिए कि 22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुणे 11। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये देखें। अब हम देखो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका एचसीएफ क्या होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे कि एचसीएफ बराबर, यहाँ पर देखो कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पर एक कॉमन होता है। जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता है उसमें एक कॉमन होता है। यानी हम यहाँ पर देख लिए कि हम लोग का मस जो है एक आएगा, ठीक, मस एक आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, पहले ये देखेंगे सहभाज्य संख्याएं, फिर हम कहेंगे यहाँ पर वही चीज हो रही है। सहभाज्य संख्याएं का मतलब यहाँ पर पहले लिखो, यहाँ पर एचसीएफ, यानी यहाँ पर मस जो है एक आ रहा है, हमारे पास मस एक आ रहा है। चूंकि सहअभाज्य संख्या का अर्थ ही यही होता है, सहअभाज्य, चूंकि सहअभाज्य संख्या का अर्थ ही यही होता है, संख्या का अर्थ ही यही होता है, ही यही होता है, क्या होता है, ही यही होता है कि मस एक हो, मस एक हो, मस क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं, तो अतः सत्यापित, अतः यह सत्यापित होता है, सत्यापित होता है कि, क्या सत्यापित होता है कि, यहाँ पर देखो जो ये सत्यापित हमारे पास क्या होता है कि 21 कामा 22 क्या होगा, हमारा सह संख्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। यही बातें हैं, यही बातें हैं। बस हम यहाँ पर देखो लिख दिए। यही लैंग्वेज एग्जामिनर चेक करता है कि क्या क्या स्टूडेंट लिखा है। यहाँ पर पहले अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड कर कर यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर मस देख लिए कि एक आ गया, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर मस क्या आ रहा है, एक आ रहा है। चूंकि सहअभाज्य संख्या का अर्थ ही यही होता है कि जिसका मस एक हो, अर्थात ये सत्यापित होता है कि हमारे पास जो ये संख्या है वो सहअभाज्य संख्या होगी। यहाँ तक बात समझ में आया। प्रूफ कराने के लिए ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जामिनर ऐसे कॉपी आप लोग का चेक करेगा, ऐसे चेक करेगा और ऐसे चेक करेगा, 2 नंबर दे देगा। अगर आप ये वाला लाइन नहीं लिखे तो ऐसे चेक करेगा, बस कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर 1 बना देगा, ढेर परिवर्तन नहीं करेगा, बस यहाँ पर 1 बना देगा। अगर ये वाला अगर लाइन आप लिख दिए तो आपको कुछ नहीं करेगा, बस यहाँ पर 2 बना देगा। यानी फुल जितना आउट ऑफ रहेगा उतना आउट ऑफ देगा, यानी 2 रहेगा तो 2 आउट ऑफ 2 देगा, 2 आउट ऑफ 2 लेकर जाओगे आप यहाँ से, ये वाला अगर क्वेश्चन आ गया तो, ठीक। तो अब स्क्रीनशॉट इसका ले लो, समझ में आ गया होगा। फिर अब कंटिन्यू करते हैं आगे के सवालों को। अब आगे के सवालों को हम लोग धीरे धीरे से देखेंगे, कवर करेंगे, ठीक। कवर अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या सवाल आता है, कोई एक देख लो, ऐसे संख्या मान लो कि कोई एक हमारे पास दे दिया, ऐसे दे दिया 49 और 63, ऐसे कोई एक संख्या दे दिया, ठीक। कह दिया कि एलसीएम और एचसीएफ बताओ। कल हम बताए थे इसको, कल हम बताए थे कि नहीं, इसको कल हम इसको बताए थे कैसे होगा।
यानी इसको हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे, यानी 49 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा। 49 को हम काटेंगे किससे, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है। अब हम सम और डिजिट करेंगे, 9 4 13, 3 से नहीं कटेगा। अब हम किससे काटेंगे, 5 से तो कटेगा नहीं, 5 से करने के लिए लास्ट में 5 या फिर 0 होना चाहिए, हम ये जानते हैं। अब हम इसको किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे। 7 से देखो 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे 1 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर कह देंगे कि 49 बराबर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7। अब यहाँ पर हम एक 63 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 63 का करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 नहीं है, नहीं कटेगा। अब हम यहाँ पर 3 से काटेंगे, कट जाएगा, 6 3 9, 3 से कट जा रहा है। अब हम यहाँ पर देखो 3 से काटेंगे तो 3 दूना के 6, फिर 3 1 कम 3। अब हम देखो 2 1 3 हो गया, ठीक, यहाँ पर 2 1 3 हो गया। फिर देखो 2 1 3 हो गया, फिर हम 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 21, फिर 7 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी हम लोग के पास यहाँ पर 63 बराबर क्या आ जाएगा, 63 बराबर क्या आ जाएगा, 63 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 7। यहाँ पर देखो अगर हम 49 को लिखना चाहे तो क्या लिख देंगे, 7 की पावर 2, और यहाँ पर 63 को हम लिखना चाहे तो क्या लिख देंगे, 3 द पावर 2 इंटू 7, यही लिखेंगे कि नहीं। अब हमको यहाँ पर एलसीएम देखना है, एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी घात को चूज करते हैं। यहाँ पर 7 के घाते 2 है और यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर है। अब देखो हम 7 का अगर घात चूज कर लिए, 7 का अगर घात चूज कर लिए तो यहाँ पर 7 के घात कुछ भी हो, अगर हम बड़ी घात वाला संख्या चूज कर लिए तो यहाँ पर कुछ भी हो, हमको इसको देखना ही नहीं, इसको क्रॉस कर देना है। इसको हमको क्रॉस कर देना मतलब ऐसे क्रॉस नहीं करना है, माइंड में क्रॉस करना है, ये चीज माइंड में होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 का होल स्क्वायर, ठीक, ये वाला संख्या ले लेंगे। अब यहाँ पर करेंगे तो 7 7 49, 3 3 का 9। अब हम इसका गुणा करेंगे तो 9 9 81, 8 9 7 9 7 36, 9 चौक 9 चौक के 36, सॉरी 9 चौक के 36, 8 कितना हो गया 44, यानी 441 हम लोग का क्या हो गया, एलसीएम। अब हम एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ की बात करेंगे यानी इसमें लोएस्ट घात लिया जाता है। यानी देखो यहाँ पर घात सबसे कम क्या है, 7, यानी 7 सबसे कम है, 7 सबसे कम है, यानी यही सबसे हाईएस्ट संख्या होगा जो हम लोग को दोनों को विभाजित करेगा। ये जो सबसे हाईएस्ट संख्या होगा, यही हम लोग का एक हाईएस्ट संख्या होगा जो दोनों को विभाजित कर देगा, और यही एक लोएस्ट संख्या होगा जो दोनों से विभाजित हो जाएगा। ये इससे विभाजित होगा और ये विभाजित करेगा, यानी जो एलसीएम होता है वो विभाजित होता है, विभाजित होता है, विभाजित होता है। एलसीएम का अर्थ यहाँ पर लिख लो, जो होता है एलसीएम का अर्थ होता है क्या, विभाजित होता है। ये जो होता है दी हुई संख्या से विभाजित होता है, विभाजित, ये विभाजित होता है, और ये एलसीएम क्या करता है, ये विभाजित करता है, ठीक, ये क्या करता है, विभाजित करता है, ये विभाजित होता है और ये विभाजित करता है, यानी ये विभाजित जो है एलसीएम विभाजित करता है और एलसीएम विभाजित होता है इन संख्याओं से। यहाँ तक बात क्लियर। अब क्वेश्चन आता है हम लोग के पास नेक्स्ट लेवल का, ठीक, नेक्स्ट लेवल चेंज होगा, अब थोड़ा सा लेवल चेंज करेंगे हम थोड़ा सा अपना, ठीक, लेवल चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो लेवल हम चेंज करेंगे, ठीक। अब हम यहाँ पर a बराबर हम कुछ संख्या मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि a भी हमारे पास क्या है, a भी हमारे पास अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑप्शन में तो जरूर आ सकता है। और हमको a बराबर दे दिया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और b बराबर हमको दे दिया x और y स्क्वायर, ठीक। अब हमसे पूछ देगा कि इसमें बताओ a और b का एलसीएम क्या होगा, a और b का एलसीएम, ए और बी का एलसीएम ऐसे लिखा जाता है, और ए और बी का एचसीएफ क्या होगा, ठीक। ए और बी का एचसीएफ और ए और बी का एलसीएम क्या होगा, ये दोनों चीज हमसे पूछी जा सकती है। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी वाली घात को हम चूज करते हैं, यानी एलसीएम ए और बी को हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली घात को चूज करेंगे। यहाँ पर देखो 3 के पावर इस क्यूब है, 3 के पावर क्या है, क्यूब है, यहाँ पर 3 के पावर 1 है, और यहाँ पर y के पावर क्यूब है, यहाँ पर y के पावर स्क्वायर है, यानी कि दोनों में यही वाले घात बराबर है।
बड़ा है यानी, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि x के पावर क्यूब और y के पावर क्यूब हम लोग का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक, एकदम इजी सवाल है, लेकिन आते हैं तो सबको एकदम फंसा देते हैं। अब देखो अब हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी मौसा ज्ञात करना है। एचसीएफ हमको ए और बी का हमको ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो सबसे कम घात वाला लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर देखो सबसे कम घात इसमें है और इसमें है। ठीक, हम यहाँ पर ले लेंगे कि x और यहाँ पर ले लेंगे वाई स्क्वायर। यहाँ इस वाले में देखो सबसे कम घात क्या है, इसमें है और इसमें है। ठीक, यानी यही सबसे हाईएस्ट एक ऐसा संख्या होगा जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर देगा, और यही एक ऐसा संख्या होगा जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। ये हम लोग का था थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट वाला था। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाली संख्याओं पर, ये बस थोड़ा समझना था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे हम लोग, किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम मान लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले या ना चले, कि क्लास को एंड कर दे, कि एक आध क्वेश्चन और करा दे। अभी एक आध क्वेश्चन करा दे, थोड़ा सा समय है, करा देते हैं एक आध क्वेश्चन। और सभी लोग क्वेश्चन को पहले समझिएगा, फिर उसके बाद आंसर दीजिएगा। यहाँ पर देखो लिखो 65, अगर हम देखो किसका किसका पहले क्वेश्चन बनाए दो हमको। देखो दो संख्याओं का, अगर हम मान लेते हैं एक 65 है, दो संख्याओं का क्वेश्चन क्या है, एक 65 है और एक क्या है 170 है। ठीक, अगर हमको दे दिया, इसका क्या दे दिया हमको, एक दे दिया एलसीएम, इसका हमको एचसीएफ दे दे, का एचसीएफ दे दे, हमको क्या दे दे, एक एचसीएफ। इन दोनों संख्याओं का हमको क्या दे दे, एक एचसीएफ दे दे, यानी हमको एक एचसीएफ दे दे। क्या दे दे, 65 पी माइनस 170, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि इतने का एचसीएफ इतना है, यानी कि इतने 65 माइनस 65 कामा 170 का एचसीएफ कितना है हमारे पास, 65 माइनस 170, यानी हमारे पास एचसीएफ ये है। अब हमसे पूछ देगा कि पी का मान क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन कराएंगे, फिर क्लास को एंड कराएंगे, यही क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो इधर हमको क्या दिया है, इसका एचसीएफ देखिए दे दिया है इतना, इसका एचसीएफ इतना दे दिया है। ठीक, इसका एचसीएफ दे दिया है, अब हमको पूछ रहा है पी का मान। अगर हम क्या काम करेंगे कि ये सॉल्व हो जाएगा, अगर हम इन दोनों संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकाल लें, एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का दिया है और इन दोनों का एचसीएफ अगर हम से सिंप्लीफिकेशन से एकदम निकाल लें, तो हम लोग इसके बराबर कर देंगे, यानी ये एक अंक में मान आएगा, ये एक हम लोग का अंक में मान आएगा। हम इसके बराबर अगर कर देंगे तो हम लोग का एक पी का मान आ जाएगा। ठीक, ये कर देंगे तो आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे, 65 और 170 का, 65 और 170 का यहाँ पर क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे एचसीएफ के लिए। तो यहाँ पर हम पहले कितने से काटे, देखो कितने से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, फिर 3 से काटेंगे, 3 6 5 11 नहीं जा रहा है, फिर हम 5 से काटेंगे, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 तिहाई 15। ठीक, 13 बच गया। अब हम 13 से फिर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी हम 65 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 13। ठीक, ये हम लोग का अभाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखो हम यहाँ पर देखेंगे क्या, कि देखो पहले अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि अच्छे से पहले लिख लो, ये 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, लास्ट में क्या है 7 है। ठीक, अब हम इसको 3 से देखेंगे, 7 और 8 एक 9, 9 हो गया, यानी हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से जब विभाजित होगा तो क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा तो हमारे पास क्या होगा, 3 त्रिक 9, फिर 2 3 9 27 39 हो गया। फिर 3 से विभाजित होगा, 9 और 3 12, 3 1 कम 3, फिर 3 त्रिक 9। ठीक, अब हम 13 से फिर विभाजित करेंगे, 13 तिया 39, 13 एक कम 13, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, 3 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, यहाँ पर ये हो गया। अब हम इसका एचसीएफ निकालना जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर 13, यहाँ पर 13, एचसीएफ 13 हो गया। यानी अब देखो हमको एचसीएफ कितना पता चल गया, क्वेश्चन से 13 पता चल गया, यहाँ पर एचसीएफ दे दिया है क्या, 13 आ गया हमारे पास, और एक एचसीएफ दे दिया है इसी संख्या का, क्या दे दिया है, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर एचसीएफ लिख देंगे कि 65 गुणे 65 कामा 170 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 13, और यहाँ पे लिख देंगे 65 कामा 170, हमको कितना दिया है 65 पी माइनस 170। ठीक, अब देखो यहाँ पर इतना दे दिया है, अब हम ये दोनों बराबर है थे, ये दोनों को हम बराबर कर देंगे, यानी 65 पी माइनस 170
इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 65p जो होगा इज इक्वल टू 13 प्लस 117। ठीक, अब हम 65p को क्या कर देंगे कि एक 65p जो होगा 117 और 13 मिलकर कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब हम p को उधर ये भागा में ये गुणा में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा 130 बटे 65। 65 गुना के 130 होता है यानी p इक्वल टू 2 आ जाएगा। p का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। p का मान 2 आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ पहले। p का मान 2 आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ। अब हम यहाँ पर p का मान 2 रख कर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 13 आ रहा है कि नहीं। p का मान अगर हम 2 रखेंगे तो 65 इंटू 2 माइनस 117, 65 दूना 130 माइनस 117, 13 आ गया। यानी बात हमारे यहाँ दोनों बराबर आ रही है। हमारे यहाँ बात क्या आ रही है, दोनों बराबर आ रही है। यानी ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ कंप्लीट हो गया। यानी दोनों यहाँ देखो, यहाँ पर भी 13 यहाँ पर भी 13। एक बार और अच्छे से बता दे रहे हैं, अच्छे से समझ लो। पहले हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन देखें, हमको यहाँ पर एचसीएफ दिया है, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। अगर एलसीएम दिया होता तो हम एलसीएम निकालते, ठीक। यहाँ पर एचसीएफ इसका निकालेंगे 65 का। पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 13 और इसका अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 13, ठीक। एचसीएफ निकाले तो हमारे पास 13 आ गया। एचसीएफ निकाले तो हमारे पास 13 आ गया और यहाँ पर एचसीएफ निकाले 13 आ गया। हमको एचसीएफ इतना पहले से ही दिया था। अब हम यहाँ पर इसके बराबर कर देंगे तो हमारे पास फिर सॉल्व कर कर यहाँ पर हम पी का मान निकालेंगे। बात यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक बातें क्लियर है। तो क्लास को हम सोचते हैं इंड करें यहीं पर, क्लास को इंड कर दें यहीं पर, क्लास को इंड करें यहीं पर। फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और पूरा भरोसा होगा कि कुछ ना कुछ सीख कर गए होंगे। और इस जो स्लाइड पर कराए अभी क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है बोर्ड के एग्जाम में और वो नहीं बताएंगे कि कौन सा फिक्स है, ठीक। हैक कर लो यहाँ से, लीक नहीं, हैक करेंगे हम लोग, ठीक। यहाँ पर इंड हो गया एक स्माइल के साथ और यहाँ पर एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, ये भी आ सकता है, इसके पीछे वाला भी आ सकता है एक। और इतना एक्यूरेसी नहीं दे देंगे, नहीं तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं। अब ये वाला भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। अब अपना प्रैक्टिस जारी रखिएगा। सो क्लास को एंड करते हैं यही। तो बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे यही टाइम पर।